तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2025 की। वो भी सभी कैंडिडेट जो भैया BSc वगैरह चूज़ कर रहे हैं या फिर ऑनर्स के प्रोग्राम देख रहे हैं DU जैसी यूनिवर्सिटी या बाकी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। और इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऑप्ट आउट करेंगे PCMB में से कोई भी। और उसमें केमिस्ट्री तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे CUET एग्जाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो भाई इसको जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जानकारी मिलती रहे सारी प्रकार की CUET कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी हुई। चलिए केमिस्ट्री की बात करें, 306 ये इनका जो है सब्जेक्ट कोड है, जो आपको याद से दिमाग में रखना है। जब हम फिल करेंगे तो पता होना चाहिए। देखो CUET में सेक्शन सेकंड जो है उसमें सब्जेक्ट डोमेन है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं 29। उनमें से हमें सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो हमें लग रहे हैं। तो उसमें आपको केमिस्ट्री को चूज़ करना है अगर आप उससे रिलेटेड कोई कोर्सेज एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं। तो इसका कोर्स कोड 306 है, याद रखिएगा। चले सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या क्या है। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में टोटल, उसमें से 40 आपको करने होते हैं। सही 5 मार्क्स दिलाएगा, गलत आंसर 1 मार्क्स कम कर देगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 के हैं, यानी 200 में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए फर्स्ट यूनिट की बात करें, क्या है हमें पढ़ना है यहाँ पे। सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, इनके बेस डिफरेंट जो भी बाइंडिंग प्रोसेस है, फोर्सेस हैं, क्या क्या है, मोलिकुलर, आयनिक हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह जो होते हैं ना अपने सारे, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, एलिमेंट्री आइडिया। उनके अलावा यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल लैटेक्स, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसके अलावा भी यूनिट सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारी चीज़। ठीक है, चलिए सेकेंड यूनिट जो रहेगा उसमें आपको पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, उसके टाइप, एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैस में कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो वो सारे सॉल्यूशन की जानकारी यहाँ पे आपको पढ़ना है। उनसे रिलेटेड लॉज पढ़ना है, चाहे वो रॉल्स लॉ हो, इसके अलावा अलग अलग जो भी लॉ आपके रहेंगे वो आपको पढ़ना है। वैन ऑफ फैक्टर भी पढ़ लेना है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन एक बन जाता है। थर्ड यूनिट जो है वो आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपको रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़नी होगी। उनके अलावा कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होते हैं, कैसे कंडक्टेंस होता है, कैसे कंडक्शन होता है, बेसिकली वो सॉल्यूशन क्या है, स्पेसिफिक और मोलर बॉन्ड क्या होंगी, उसकी क्या कंडक्टिविटी होगी, अलग अलग वेरिएशंस पढ़ने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें आपकी, ड्राई सेल कैसे बनने वाला है, हाँ, और टाइप ऑफ ड्राई सेल कौन कौन से होंगे, वो सारी। अर्नेस्ट इक्वेशन भी आपको देखनी है, उसके सारी चीज़ें, गिब्स एनर्जी जो है फॉर्मूला आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट जो रहेगा वो केमिकल काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें एवरेज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये पढ़ना है। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट की अगर बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री आपकी रहने वाली है। एड्सॉर्प्शन की बात करें जिसमें फिजिक्स ऑप्शन हो जाएगा, इसके अलावा कैमिस ऑप्शन, हाँ मतलब फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका होगा। गैस और सॉलिड्स में आपका एड्सॉर्प्शन क्या होगा उसकी बात करना है। कोलाइडल स्टेट में कैसे क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, ये सारी चीज़ें, कोएगुलेशन, इमल्सन, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी 5वें यूनिट में। छठवां यूनिट जो आपका होगा वो आपका जनरल प्रिंसिपल और प्रोसेस, किससे रिलेटेड, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, उसके प्रिंसिपल्स, मेथड्स, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी प्रक्रियाएं आपको यहाँ पे छठवीं यूनिट में पढ़नी होंगी। पर्टिकुलर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो जैसे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होगा, कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह का, ये आपको देखना होगा, स्पेसिफिक रहेगा। सातवां यूनिट है ये पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट आपके जो 15 एलिमेंट हैं वो पढ़ने होंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, उनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, कन्फिग्रेशन की बात करें, ऑकरेज की, ऑक्सीडेशन की, सारी उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी। जिनमें से इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्साइड में नाइट्रोजन हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएंगे,
इस टाइप की सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, हैलाइड्स वगैरह। फिर ग्रुप 16 एलिमेंट है ना, ग्रुप 16 एलिमेंट में भी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन उनसे रिलेटेड है ना, और डाई ऑक्सीजन कौन कौन सी होंगी, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स जिसमें ओजोन हो गया, सल्फर हो गया, एलोट्रॉप्स के फॉर्म्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपकी ऑक्साइड से रिलेटेड पढ़ना होगा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करें तो वो आपको पढ़ना होगा सेम टू सेम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड या केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या कैसी हो रही हैं, हेलोजन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें, ठीक है। ग्रुप 18 एलिमेंट ये सारी लास्ट वाले है ना, तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उनके क्या यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स की हो गई। चले नेक्स्ट है यूनिट 8, 8वां यूनिट को क्या पढ़ना है, सो यहाँ डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं। कौन से? डी और एफ ब्लॉक के, ठीक है, पी ब्लॉक हो गया, डी एफ हो गया, बढ़िया। इनके जनरल इंट्रोडक्शन और उनसे रिलेटेड सारी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आयनाइजेशन क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। फिर बात करें 9th यूनिट की, तो 9th यूनिट रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ना होगा उनका इंट्रोडक्शन है ना, उससे रिलेटेड नंबर्स, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप्स क्या कैसी हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसका मॉलिक्यूलर, मोनो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, ठीक है। चले 10वां जो रहेगा यूनिट आपका, इसमें आ जाएगा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो आर्केन्स, साथ ही साथ एल्काइंस भी आपको पढ़नी है, हेलो एल्काइंस। तो सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड ही होंगी, उनके यूज़ क्या है, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, कैसा नेचर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 9th यूनिट में 10th यूनिट में देखनी होगी। फिर आता है 11th यूनिट जो आपका एल्कोहल से रिलेटेड है, इसमें एल्कोहल होगा, फिनॉल्स होंगे, ईथर्स होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको उनका नेचर क्या है, कौन सी टेरिटरी है, कैसे फिनॉल्स बनते हैं, एल्कोहल्स कौन कौन से हैं, किस टाइप के बनते हैं, कैसे बनेंगे, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या नेचर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा इस चैप्टर में, और यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 12th जो चैप्टर होगा वो भैया एल्डिहाइड से रिलेटेड, एल्डिहाइड कीटोन हो गए आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, या फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन से रिलेटेड जो भी सारे उनके कौन कौन से कार्बोनिल ग्रुप बनते हैं, उनकी क्या प्रिपरेशन होती है, कैसे प्रिपरेशन, क्या नेचर होगा, कैसे वो रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से एसिड होते हैं, उनके क्या नोमेनक्लेचर है, कौन से नेचर है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होंगी इस चैप्टर में, वो पढ़ना होगा। 13th यूनिट जो है 13वें नंबर का, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें नाइट्रोजन, एमीन्स, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। इसमें उनके प्रिपरेशन के मेथड पढ़ने होंगे, फिजिकल केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा क्या कैसी उनकी टेरिटरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, उनके क्या कैसे इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है केमिस्ट्री में, वो चीज़ें आपकी इस यूनिट से आपको पढ़नी होगी। फिर आता है 14th यूनिट। 14th यूनिट जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इससे रिलेटेड है, उनका क्लासिफिकेशन आपको देखना है। मोनोसेचराइड की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पे डीएल कन्फिग्रेशन की बात कर लें, ओलिगोसेचराइड्स की बात कर लें, उनके क्या इंपॉर्टेंस हैं, प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उसमें, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, हार्मोन्स, एंजाइम, प्रोटीन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर क्लासिफिकेशन फंक्शन, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए को आपको पढ़ना होगा। 15वां यूनिट जो होगा आपका, इसमें आपको पॉलीमर्स पढ़ने, अलग अलग पॉलीमर्स जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उनके सिंथेटिक हों चाहे नेचुरल पॉलीमर हो, क्या कैसी उनकी मेथड्स है बनने की। फिर भैया को पॉलीमराइजेशन, फिर उनके इम्पॉर्टेंट्स पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, बैकेलाइट हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे के सारे डिग्रेडेबल या बायो नॉन डिग्रेडेबल सारे आपको पॉलीमर्स पढ़ने होंगे। लास्ट यूनिट होगा ये आपका 16th यूनिट, मुझे लगता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो केमिकल कौन कौन से हैं, मेडिसिन में यूज़ जो हो जाते हैं, ठीक है, हाँ, जिसमें एंटीसेप्टिक्स हो जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हो जाते हैं, वो सारे एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें। केमिकल्स इन फूड, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव्स की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या क्या होते हैं वो, इसके अलावा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। फिर क्लीनिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, जैसे सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, क्लीनिंग एक्शन जो है कैसे क्लीनिंग करते हैं, क्या कैसे सारी चीज़ें। तो ये सारे आपके मुझे लगता है 16 चैप्टर हैं, यूनिट्स हैं जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ने होंगे और यहीं से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। एनसीईआरटी तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, बाकी एमसीक्यू वाली कोई भी एक सीयूटी से रिलेटेड बुक ले लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगाने होंगे ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बाकी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों में शेयर करिए। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.